Hi everyone, my name is Faiz Sakir. Welcome to the first chapter of your history, the French Revolution, फ्रांस की क्रांति। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बना था। मैंने आपको बताया था कि फ्रांस के राजा लुई द 16 ने किस तरह से मजबूरी में फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन पर दस्तखत किया था, सिग्नेचर किया था और फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना था। आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि फ्रांस रिपब्लिक कैसे बना, हाउ फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिपब्लिक किसको बोलते हैं। तो कहता है अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कहता है क्या, रिपब्लिक एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोग ना सिर्फ सरकार को चुनते हैं बल्कि गवर्नमेंट का जो हेड होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसको भी चुनते हैं। जैसे भारत इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है। हम ना सिर्फ सरकार को चुनते हैं भारत में, बल्कि आप देखिएगा कि हम जो सरकार का जो हेड है, मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट, हम उसको भी चुनते हैं। तो भारत जो है वो एक रिपब्लिक है। तो अब तो आपको रिपब्लिक समझ में आ गया होगा। रिपब्लिक का मतलब होता है जहां पर जनता, जहां पर सिटीजन्स जो हैं ना सिर्फ सरकार को चुनते हैं बल्कि जो सरकार का हेड होता है उसको भी चुनते हैं, जैसे प्रेसिडेंट वगैरह को। अब हम स्टार्ट करते हैं। इवन दो लुई द 16th had signed the constitution, he entered into a secret negotiation with the king of Persia। यहां पर कह रहा है कि देखिए, लुई द 16th ने हालांकि फ्रांस के संविधान पर दस्तखत कर दिया था, सिग्नेचर कर दिया था, लेकिन वह पर्सिया के राजा से बातचीत कर रहा था ताकि मौके का फायदा उठाकर जो है वह फिर से फ्रांस को एक एब्सोल्यूट मोनार्की बना दे। मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है खत्म हो जाए, फ्रांस जो है वह फिर से एब्सोल्यूट मोनार्की बन जाए। तो वह पर्सिया के राजा से बातचीत कर रहा था, बहुत ही छुप कर बात कर रहा था ताकि किसी को कानो कान भनक नहीं हो, और वह राजा की मदद से, पर्सिया और दूसरे राजाओं की मदद से वह सरकार का तख्ता पलट कर दे और फिर से फ्रांस को एक एब्सोल्यूट मोनार्की बना दे। A war was declared by the National Assembly against Persia and Austria in April 1792। यहां पर कहता है कि आप देखेंगे कि जब नेशनल असेंबली, मैंने बताया था कि नेशनल असेंबली जो फ्रांस का जो पार्लियामेंट जो था उसको नेशनल असेंबली कहा करते थे। जब नेशनल असेंबली को पता चला कि राजा जो है वह पर्सिया और ऑस्ट्रिया के राजाओं के साथ मिलकर तख्ता पलट करना चाहता है, फिर से फ्रांस को एक एब्सोल्यूट मोनार्की बनाना चाहता है, तो अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने जंग का ऐलान कर दिया पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। As the constitution provided political rights to a rich section of society, a large section of the population were convinced that the revolution should continue। कहता है कि 1792 में नेशनल असेंबली ने पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उस जंग में उनकी जीत भी हो गई और फ्रांस जो है वह आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना रहा। लेकिन फ्रांस की जो मैक्सिमम जो जनसंख्या जो थी, जो मैक्सिमम आबादी जो थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी की बात करता था, आप देखेंगे कि फ्रांस की मैक्सिमम जो जनता जो थी उसके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। जैसे आप देखिएगा, वोटिंग का जो राइट जो था वह सिर्फ अमीर लोगों के पास था जो टैक्स पे कर सकते थे। तो फ्रांस की जो मैक्सिमम जनता जो थी वह चाहती थी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कंटिन्यू रखा जाए जब तक के तमाम लोगों को जो है वह सेम पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल जाते हैं। पीपल स्टार्टेड फॉर्मिंग पॉलिटिकल क्लब्स टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स। कहता है क्या कि जो लोग जो थे उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स बनाना स्टार्ट किया जहां पर सरकार की नीतियों, मतलब पॉलिसीज और प्लान्स को डिस्कस किया जा सके। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वाज ऑफ द जैकोबिन्स।
कहता है कि तमाम जो पॉलिटिकल क्लब्स जो बने उसमें सबसे फेमस और सबसे जो है सक्सेसफुल जो क्लब जो था उसका नाम था जैकोबिन क्लब। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब्स बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग शॉपकीपर्स, आर्टिसंस एंड वर्कर्स। कहता है क्या जैकोबिन क्लब्स के मेंबर कौन थे? तो कहता है कि जैकोबिन क्लब्स के मेंबर जो है वह सोसाइटी के जो दबे कुचले लोग थे, लेस प्रॉस्पेरस, मतलब जो गरीब लोग जो थे, जनरली जैकोबिन क्लब्स के वही मेंबर थे। इसमें शॉपकीपर्स मतलब दुकानदार वगैरह, आर्टिसंस मतलब कारीगर वगैरह, और वर्कर्स मजदूर वगैरह थे। यानी कहने का मतलब जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स जो है वह दुकानदार, आर्टिसंस और वर्कर्स वगैरह थे। अब जैकोबिन क्लब का जो है लीडर कौन था? तो कहता है क्या देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर। कहता है क्या उनका लीडर जो है उनके नेता का नाम क्या था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर। इन अगस्त 1792 जैकोबिन्स हेल्ड द किंग एज हॉस्टेज। कहता है कि अगस्त 1792 में आप देखेंगे कि जैकोबिन्स ने राजा को बंदी बना लिया। उसके बाद देखेंगे कि राजा को मार दिया, फिर कुछ दिन के बाद रानी को भी मार दिया। उसके बाद इलेक्शन हुआ और इस तरह से फ्रांस जो है वह एक रिपब्लिक बन गया। तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि जब आप सरकार के साथ साथ सरकार का जो हेड होता है उसको भी जब आप चुनते हैं तो वह रिपब्लिक कहलाता है। कहता है इलेक्शंस वर हेल्ड एंड द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज नोन एज द कन्वेंशन। कहता है कि इलेक्शन हुआ और जो नई चुनी हुई जो असेंबली जो थी उसको जो है कन्वेंशन के नाम से जाना गया। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें। डेट्स ऑल। थैंक यू।